हाय एवरीवन, आ जाइए 17 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो इसका शुभारंभ जिंद हरियाणा से किया गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 जुलाई को किया गया है। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें केवल 12 स्टेशन शामिल है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग होगा, जिससे उत्सर्जन के रूप में केवल पानी की भाप निकलेगी, जिसको ग्रीन एमिशन बोलते हैं। इस ट्रेन में कुल 10 कोच होंगे, जिसमें 8 पैसेंजर कोच और 2 ड्राइविंग कोच होंगे, और इसकी क्षमता 2600 पैसेंजर की होगी। भारत अब उन देशों के समूह में हो गया है, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, यूएस, कनाडा देशों के समूह में शामिल हो गया, जो इस तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई थी, जिसका नाम कोराडिया आइलैंड था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है? तो 5वीं और 6वीं कक्षा से सीबीएसई की थर्ड लैंग्वेज को शुरू करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वर्तमान में सीबीएसई इसे 9वीं कक्षा से शुरू करने की योजना बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि 9वीं कक्षा में यह केवल मानसिक तनाव बढ़ाएगा, जबकि 5वीं 6वीं कक्षा से शुरू होने पर बच्चा इसे बेहतर सीख पाएगा। यह नई शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है, जिसे कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे लाया गया था। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो वर्तमान में समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, और यह 7 शेड्यूल में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा राज्य सूची से बदल करके कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो पूरी उड़ीसा में हुआ है। यह यात्रा 16 जुलाई को शुरू हुई और 9 दिनों तक चलती है। यह प्रति वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को शुरू होता है। इसमें से 3 मुख्य रथ होते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, जिसको नंदी घोष बोला जाता है, भगवान बलभद्र, जिसको ताल ध्वज बोला जाता है, और देवी सुभद्रा, जिसको दर्पदन बोला जाता है। और यह रथ यात्रा श्री गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है, जहां भगवान 9 दिन तक विश्राम करते हैं। छरहा पहनना एक रस्म है, जिसमें सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो 62,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है मोबाइल फ़ोन और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए। इस योजना को 15 जुलाई को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मोबाइल उत्पादन का केंद्र बनाना है। यह योजना 5 साल 2026-27 से लेके 2030-31 के लिए लागू होगा। इसके तहत मोबाइल कंपनियों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि 2.5% से बढ़ा करके 5% कर दिया जाएगा। 2025 में भारत की तरफ से सर्वाधिक निर्यात होने वाला उत्पादन मोबाइल फ़ोन था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ऑपरेशन सदन रीडनेस की मेजबानी कहाँ करेगी? तो कोच्चि, केरल में करेगी। यह 20 से 23 जुलाई तक चलने वाला समुद्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें भारतीय नौसेना के साथ कंबाइंड टास्क फोर्स 154 शामिल होगी। कंबाइंड टास्क फोर्स का मुख्यालय भी मनामा, बहरीन में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नौसेना में शामिल होने वाले नए युद्धपोत मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नया युद्धपोत मालवन का निर्माण किया जा रहा है। यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के मालवन शहर महाराष्ट्र के नाम पर रखा गया है। इस श्रृंखला का पहला जहाज INS माहे था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका कार्य उथले जल में दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट करना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो बिम्स्टेक की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है। बैठक में साइबर अपराध, आतंकवाद, आपदा प्रबंधन जैसे सुरक्षा खतरों पर चर्चा हुई है।
अब जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो इसको 1997 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसका मुख्यालय बांग्लादेश में। इसमें 7 सदस्य देश भी शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसे आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकिया को आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देवजीत सेकिया की बात करते हैं, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग्स कमेटी का हेड तमिल इकबाल को बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देवजीत सेकिया इसके सदस्य होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नई राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत इक्विटी पर रिटर्न की सीमा क्या तय की गई है? तो न्यूनतम 12% और अधिकतम 16% तय की गई है। यह नीति 2012 की पुरानी नीति का स्थान लेगी और इसका उद्देश्य यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और आयात को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरी कोरेस्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूलिया सुरडिन का स्थान लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यह नीपर नदी के किनारे स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। द वॉइस ऑफ जस्टिस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक 31 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। उत्तर प्रदेश की शेखा झील की बात करते हैं, तो यह अलीगढ़ में है और देश की 99वीं रामसर साइट बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।